बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लेक्चर ये हमारा 7 है, कैटेगरीज ऑफ राइट। देखो, हमने एक स्टडी किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, UDHR। इसकी एब्रीवेशन शायद लास्ट लेक्चर में थोड़ी रॉन्गली बता गई हूँ या गलती से लिखी गई है, वॉट एवर। अब देखो, कुछ राइट्स क्लियर कट बता दिए गए हैं। वो यूएन ने जो डिक्लेरेशन अडॉप्ट की थी वो 1948 में की थी। आर्टिकल 30 है, ईच वन डिस्क्राइबिंग अ राइट और अ ड्यूटी। ऑब्वियसली अगर एक राइट है तो दूसरे की ड्यूटी वो आ जाती है। द लिस्ट ऑफ राइट्स जो है वो सारे स्पेशल ऑर्डर में जो गिवन हम वन बाय वन सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, राइट्स आर प्लेस इनटू कैटेगरीज बिकॉज सम कैटेगरीज हैव डिफरेंट फीचर्स। डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कल्चर की अलग है, इकोनॉमिक की अलग है, सोशल की अलग है। इस तरह नेवरदलेस हिस्ट्री शोज सम स्टेट्स प्रेफर सर्टेन कैटेगरीज ओवर अदर्स, लीडिंग टुवर्ड्स अ डिवीजन इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कुछ स्टेट्स किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, कुछ चीज़ की कोई किसी चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं राइट को। लेकिन नेवरदलेस सारी चीज़ें हैं जो यूएन के डिक्लेरेशन में गिवन है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दैट इज़ UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स हैं। देखो, मैंने पहले कहा था ह्यूमन राइट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? बेसिक राइट्स। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, किसी को नौकर नहीं रख सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते। राइट टू लाइफ, हर बंदे को जीने का हक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। द आइडिया डेट एवरी वन इज़ बोर्न इक्वल, हर बंदा ह्यूमन बींग, सब इंसान बराबर है, जो कि हमें इस्लाम इन सब चीज़ों के बारे में कहता है। किसी डिस्क्रिमिनेशन क्या, किसी अरबी को अजमी पर क्या, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं है। डैट इज़ ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। Regardless of the situation, no state can ignore or violate these rights। ये फंडामेंटल है, कोई भी स्टेट इनको वायलेट नहीं कर सकती। जैसे आपके सामने कश्मीर में क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। वो फ्रीडम से नहीं रह सकते, टॉर्चर उनको किया जा रहा है, उनको जीने का हक नहीं दिया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हम एक डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये भी तो हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के हवाले से पा रहे हैं। सेकेंड है द राइट्स इन द लीगल सिस्टम। लीगल राइट्स आर इन प्लेस टू इंश्योर इंडिविजुअल एंजॉय एन इक्वल लीगल आइडेंटिटी। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी भी वो आइडेंटिटी है जो आपकी है, इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मैं गलत काम करूँगा, मुझे भी वो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप वही गलत काम करते हैं तो आपको भी वो मिलनी चाहिए। देखो, वो चीज़ें सोचना है कि प्रैक्टिकली नहीं है, वो हमारे लूप होल्स हैं, हमारे अपने लोगों की गलतियाँ हैं, हमारे अपने लोगों के कह लो मिस यूज़ ऑफ लॉ है जिसकी वजह से है। लेकिन इन बुक्स कह लो कि इन रियलिटी दैट शुड बी द ट्रू पिक्चर। एवरीवन शुड बी इक्वल इन जस्टिस एंड इक्वालिटी। देखो, द लीगल सिस्टम मस्ट बी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ट्रू जस्टिस, an idea which cover access to court and court being fair, competent, impartial। अब देखो, access to court हर इंडिविजुअल को होनी चाहिए, लेकिन अगेन जिन लोगों पर पैसे नहीं होते उनको एक्सेस उस तरह से नहीं मिलती। 3 चीज़ें हैं, फेयर, कॉम्पिटेंट, इम्पार्शियल। नो डाउट जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का बहुत कॉम्पिटेंट है, पर क्वेश्चन मार्क फेयर पे आता है और इम्पार्शियल पे आता है। इम्पार्शियलिटी क्या है? फेवरेटिज्म ना करें, एविडेंस के बेस पे डिसीजन करें। जस्टिस ऑल्सो इंक्लूड्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड इफ अरेस्टेड दैट इंडिविजुअल बी ट्रीटेड वेल। ये नहीं एक बंदे का अमीर को पकड़ लिया तो उसका प्रोटोकॉल है, चाय पिला रहा है जेल में, गरीब बेचारे को लितर ही पड़ते रहते, मार ही पड़ती रहती है बेचारे को। देखो, अदर राइट्स इंक्लूड फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि आप किसी को बगैर किसी वजह के अरेस्ट नहीं कर सकते। इन साउथ ईस्ट एशिया दीज राइट्स पोज मैनी चैलेंज बिकॉज इन मैनी कंट्रीज द कोर्ट सिस्टम आर अंडर फंडेड एंड ओवरवर्कड, कॉजिंग जस्टिस टू मूव स्लोली। जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में है कि इतने ज़्यादा केसेस हैं कि वो क्या ओवर अंडर फंडेड है, पैसे भी कम हैं। और पैसे खैर तो कम नहीं, जजेस काफ़ी पैसे लेते हैं,
लेकिन ओवरवर्कड है। एक जज के मतलब आप जेल में चले जाओ तो एक जज के बाद कितने ही केस लगे हुए हैं, तो हर केस को टाइम नहीं दे सकता, इसलिए क्या स्लो चलता है हमारा। फिर देखो policing can be of a lower standard leading to false arrest or criminals not being convicted। ऐसा जो होता है ना उसके बाद बहुत पावर होती है, और जो FIR में जो चीज़ लिखी जाती है ना उसको ख़त्म करने के लिए बंदा कोर्ट कचहरी के चक्रों में लग जाता है। और पुलिसिंग हमारा देखो, हमारे इधर जो सिस्टम है लड़ाई पुलिस और वकीलों की है। अब इनकी प्रॉब्लम एक कह लो कि क्लैश है दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर। देखो पुलिस अगर फेयर काम करे ना तो शायद वकील भी फेयर हो जाए। पुलिस जब अनफेयर होती है तो वकीलों को भी एक्शन लेना पड़ता है, वो भी फिर सारी चीज़ें फॉल्स एविडेंस वाली साइड पे जाती हैं। तो फाइनली सम कोर्ट्स आर नॉट इम्पार्शियल एंड करप्शन इज राइफ रिजल्टिंग इन केस वेयर जजेस आर ओपन टू ब्राइबरी। जो फैक्ट है होता है, ये नहीं पाकिस्तान में हर जगह पे हो रहा है, शुड नॉट बी डन, होना नहीं चाहिए। राइट्स इन सोसाइटी, देखो कुछ हमारे सिविल राइट्स होते हैं। सिविल राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल पर्सनल लिबर्टी, इंश्योर लिबर्टी सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कॉन्साइज स्पीच, रिलीजन एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट। यानी वो बंदा सोसाइटी में फ्रीली घूम सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है, जो भी अपने रिलीजन को एक्सरसाइज कर सकता है, एक्सप्रेशन दे सकता है, मूवमेंट कर सकता है, एवरीथिंग सोसाइटी में जो सिविल राइट्स होते हैं आपके। अब वो क्या, एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड लिव विद डिग्निटी ऑन अ डेली बेसिस। अब देखो मोस्ट ऑफ दिस सिविल फ्रीडम कैन बी फाउंड इन अर्ली ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स सच एज यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स 1788 एंड द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789। बड़े पुराने ये बता देंगे। दे फोकस ऑन लिमिटिंग द पावर ऑफ स्टेट्स टू इंटरफेयर विद इंडिविजुअल फ्रीडम इन अ सोसाइटी। देखो लेट्स से मैं बाहर निकल के वॉक करने को मुझे रोक नहीं सकता, मेरी मर्जी है, अनलेस अनटिल मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। दिस फ्रीडम इंश्योर प्राइवेसी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है विद इन अ कंट्री है, द राइट टू मैरी है, हैव चिल्ड्रन है, टू प्रैक्टिस रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अदर सिविल राइट्स इंक्लूड राइट टू नेशनलिटी, द राइट टू सीक असाइलम एंड द राइट टू प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, ओन कर सकते हो, किसी मुल्क में जाके असाइलम अप्लाई कर सकते हो। असाइलम ये लोग लेते हैं कि हमें जी खतरा है तो हमें इस मुल्क में पनाह दी जाए, अक्सर वाले पॉलिटिशियंस लेते हैं। फिर नेशनलिटी, आपको जैसे पाकिस्तानी नेशनल, आपका राइट है कि आपको पाकिस्तानी नेशनलिटी मिली जाए, यू शुड हैव अ वैलिड पासपोर्ट फॉर दैट, यू शुड बी गिवन वैलिड पासपोर्ट। Political rights, allowing individual to participate in politics, ensure a fair political system which includes the right to vote and the right to be politician and the right to join a political party। यानी क्या है, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, हर इंडिविजुअल का राइट है। आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, हर इंडिविजुअल का राइट है। राइट टू वोट हर इंडिविजुअल का राइट। हाँ, एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए, फिर आप ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज कर सकते हो। क्लियर हुई है बात। इकोनॉमिक राइट, राइट टू वर्क, यानी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लेयर राइट्स होते हैं आपके। राइट टू गेट वर्क, राइट टू गेट वेलफेयर, जैसे UK USA में, यूरोप में जाओ तो वहाँ पे लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, जो काम नहीं कर रहे उनको खर्चा मिलता है रहने का, उनको घर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। पाकिस्तान में खैर जैसे ये पनाह गाहें बन गई हैं कि लोगों को फूड प्रोवाइड की जाए। तो ये चीज़ें क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक राइट क्या है कि आप राइट टू वर्क, आप किसी को काम करने से नहीं रोक सकते हैं, किसी को अच्छी लाइफ गुजारने से नहीं रोक सकते, किसी को मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अनलेस एंड अनटिल दैट इज़ लीगल, आप नहीं रोक सकते। देखो आर्टिकल 22 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आउटलाइंस द राइट टू सोशल सिक्योरिटी, दैट इज़ द राइट टू बी गिवन द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल सच एज वेलफेयर पेमेंट, एक्सेस टू चीप फूड। मोस्ट कंट्रीज इन साउथ ईस्ट हैव वीक और नॉन एग्जिस्टेंट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, हमारे पाकिस्तान में भी वीक है, and is therefore an area requiring much more development. The other main economic right is the right to rest and leisure. Like the right to social security, it is often downplayed because many see it merely as a child right. हालांकि ये लेजर टाइम इंजॉय करना, रेस्ट करना, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बेशक वो बच्चे नहीं कि बड़ों के लिए भी होता है, ताकि वो फ्रेश रह सके, एक्टिव रह सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। However, the right to leisure linked to the right to work. Maximum hours and required days off are a part of right to work। देखो छुट्टी करना,
राइट टू लेयर है। अब वो किसी भी कंट्री में 8 के 8 दिन काम नहीं करते हैं, सॉरी 7 दिन, हाँ 7 दिन काम नहीं करते हैं आप। एक छुट्टी है, 2 छुट्टी हैं, कई कंट्रीज पे 3 छुट्टियों तक की बात हो रही है। ठीक है, आप खुद इमेजिन करो ना, आपको 7 दिन 24/7 पढ़ाया जाए, आपको किस हिसाब में पढ़ गए हैं। खैर पढ़ते तो आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, आगे हमारे पास आते हैं सोशल राइट्स। देखो, द राइट्स टू गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हेल्थ फैसिलिटी लो, एजुकेशन लो। देयर आर आल्सो राइट टू बेसिक नेसेसिटीज सच एज फूड, वाटर, हाउसिंग, क्लोथिंग। रोटी, कपड़ा, मकान, पानी। पीपल्स पार्टी का दायरा रहा है ना शुरू से, रोटी, कपड़ा, मकान। They are social rights because they ensure people can live in a society with dignity. They are often thought of as part of social contract between people and the state. By being the law, people are rewarded with by the government giving these services. Services के हेल्थ, एजुकेशन और फूड, वाटर, हाउसिंग, यानी ज़िंदा रहने के लिए यार, सोसाइटी में रहने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर कंट्री का है। सेम वही, मतलब हमारे मुल्क में अभी भी कई लोग ऐसे, इनको वाटर फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है पीने को, थर के इलाकों में चले जाओ, क्लोथिंग फैसिलिटी नहीं है, कपड़े नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है, घर नहीं है लोगों के पास। आपको कहीं जाओ, झुग्गियाँ में लोग रह रहे हैं, वो कह लो कि बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं। कल्चर राइट्स क्या होते हैं? अब जिस तरह हमारे कल्चर में हिजाब है, वेल है, जो वुमेन वोर करती है, इस्लामिक वुमेन है, हिजाब करती है, बुर्खा पहनती है, उसका राइट है, कल्चर ने उसको सिखाया है, वो कर सकती है। इसी तरह दूसरे मुल्क में जाके अपने कल्चर को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। देखो, अक्सर हमारे लोग क्या करते हैं, बाहर के मुल्क शादियाँ करते हैं, होते पाकिस्तानी हैं, लड़ सपोज आते हैं, क्लैशेस आ जाते हैं क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है। तो इस चीज़ को एब्जॉर्व करना पड़ता है। दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ करते तो लाइफ अच्छी गुजरती है, अगर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते इट विल बी अ डिजास्टर। देखो, द फाइनल कैटेगरी इज कल्चर राइट्स, दैट इज़ अ राइट फॉर अ पर्सन टू पार्टिसिपेट इन द कल्चर। दीज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 एलिमेंट्स: राइट टू लैंग्वेज, ज़ुबान, रिलीजन, मज़हब, एंड कल्चर एक्टिविटीज़। यानी आप किसी को शादी करने से जिस तरह मर्जी शादी करें, अनलेस एंड अनटिल किसी को नुकसान आप बचाए नहीं रोक सकते। द ह्यूमन राइट टू यूज़ अ लैंग्वेज प्रिवेंट स्टेट्स फ्रॉम बैरिंग people speaking their language. It does not necessarily mean a state must provide service for those in that language, although it is expected that essential government services such as law, health would be in their language. Right to religion, allowing individuals to choose their religion to practice this as a group, for example, to pray together. Instead, culture rights encompass many activities such as right to eat, wear clothes, marry, hold a funeral, celebrate events according to the culture. सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द कल्चर होनी चाहिए। क्लियर हुई है बात? तो ये वो चीज़ें तमाम की तमाम जो आप कह लो कि हमारे सोसाइटी, देखो यहाँ पे एग्जांपल आपकी गिवन है कि देखो, सो देयर आर मैनी टेंशन सराउंडिंग दिस राइट सच एज द राइट टू वेयर सर्टेन क्लोथ्स, फॉर एग्जांपल हिजाब, वेल वोर्न बाय इस्लामिक वुमेन, जो कि फ्रांस में नहीं करने दे रहे थे प्रैक्टिस, और द राइट टू इंडिजिनस ग्रुप टू लिव एंड हंट to their customary land which may be made into national park by the state. क्लियर हुई है बात? यहाँ पे मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।